गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सबसे वर्स्ट से बेस्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे खराब तरीका इन्वेस्ट करने का है ज्वेलरी। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है इन्वेस्ट। अगर आप ज्वेलरी खरीदने के लिए पहन रहे हो तो आप समझो आपने अपने शौक के लिए खरीदी है, वो आपको पहननी है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हो बहुत ख़राब डिसीजन है, बट अगर पहनने के लिए ले रहे हो लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज देना होता है, जीएसटी देना पड़ता है। मतलब आप समझो आप गोल्ड के ऊपर 12% और दे रहे हो। तो जो 12% आपने और दिया, ये किस बात का दिया? इन्वेस्टमेंट में घाटे का सौदा है। उसके बाद आता है कि आप फिजिकल गोल्ड दो इन टाइप ऑफ ब्रिक्स, है ना। आपने सोने की ईंट खरीद ली है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको जीएसटी 3% देनी पड़ती है, बट मेकिंग चार्ज 0 हो जाता है, बिकॉज वो आपने एक गोल्ड कॉइन ले लिया है, कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सा है, आपने उसको रखा। इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी का कंसर्न रहता है। आप अगर आपने गोल्ड लिया है उसे बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लॉकर लेना पड़ेगा, घर पे सिक्योरिटी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक हेडेक रहती है हमेशा कि भाई ऐसा नहीं चोरी होगा, बट ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उससे अगर मुक्त रहना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन है गो विद गोल्ड ETFs। जितना रिटर्न गोल्ड आपका देंगे उतना ही रिटर्न ये आपको देगा। मतलब अगर गोल्ड साल का 16% बढ़ा, ये ETF भी 16% बढ़ेगा। बहुत सारे ETF हैं, फॉर एग्जांपल टाटा गोल्ड 10 रुपये का आता है, गोल्ड 20 करीब 100 रुपये का आता है। दोनों ETFs के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड फिजिकल गोल्ड इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, ETF का आपने टॉपिक निकाला, व्हाट इज ETF? ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो होती क्या है कि अगर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डूब सकती है। हाँ। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है। बहुत चल भी सकती है तो पैसा 100 गुना भी हो सकता है, बट 0 भी हो सकता है, या लॉस में भी आप जा सकते हो। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए लोग ETFs के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ETF इज़ लाइक बास्केट, कि एक फल लेने से, एक फ्रूट लेने की जगह मैंने पूरा बास्केट ऑफ फ्रूट ले लिया। थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया, एक बनाना ले लिया, एक एप्पल ले लिया, थोड़ा सा ग्रेप्स डाल दिया। तो ये क्या हो गया, एक सेफर बेट हो गई मेरे पास, इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 फ्रूट। तो ये बास्केट में मुझे सब कुछ मिल गया। थोड़ा सा रिलायंस मिल गया, थोड़ा सा ICICI मिल गया, थोड़ा सा ITC मिल गया, थोड़ा सा MRF मिल गया। तो यहाँ पे मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। अब अगर एक कंपनी इसमें से बंद भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं, बिकॉज मेरा बाकी की जो 50 कंपनीज है वो बची रहेंगे। तो ये होता है ETF। अब ETF भी हर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका भी ETF आता है। जैसे बोलते हैं निफ्टी 20, निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक बास्केट आती है 150 कंपनीज मिड कैप, वो भी आता है। मिड 150 की इस नाम होता है ETF का, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप की भी एक बास्केट आती है, 250 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो है मिड 150 केस, नहीं HDFC SML 250 ETF आता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कौन सी बास्केट में आप करना है आप डिसाइड करो। जितना बड़ी कंपनीज में करोगे उतना सेफ रहेगा, सिमिलर हाँ, जितना बड़ी कैप पे जाओगे सेफ है, जितना छोटे पे जाओगे रिस्की है। यहाँ पे फायदा क्या है, म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो है लॉजिकली, बिकॉज यहाँ पे इनको ये नहीं देखना है किस कंपनी में करना है किस में नहीं करना है। इन्होंने बोला टॉप 150 कंपनी, तो जो भी टॉप आ रही हैं जिनके मार्केट कैप सबसे बड़ी कंपनी है उसमें डाल दिया, आंख बंद करके। उनको खुद से कोई रिसर्च नहीं करनी। तो म्यूचुअल फंड को 100 लोगों की टीम रखनी पड़ेगी, इनको 5 लोगों की रखनी पड़ेगी। इनको बस ट्रैकिंग करानी है कि अच्छा ये कंपनी नीचे आ गई है, 160 पोजीशन पे आ गई, इसमें से निकालो। ये नई कंपनी 150 के अंदर एंटर हुई है, इसके अंदर डालो। तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इट्स लाइक 0.1 0.2%, वो बहुत कम होता है। 5 ETF जो सबसे बेस्ट है आपके नज़रिए से, बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनसे पूछ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो अप टू यू।